नमस्कार, मैं शिशपाल सिंह ठाकुर आज आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक पिता और पुत्र की कहानी। एक पिता और पुत्र का क्या संबंध होता है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हुआ यूँ कि अभी मेरे जो फादर हैं वो अभी थोड़ा सा हमसे दूर चले गए, मतलब कुछ दिन के लिए चले गए हैं, बट भगवान की कृपा से वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे। तो पिता का जो दर्द है वो मैंने महसूस किया। जब हम पिताजी को छोड़ने जा रहे थे तो मैंने देखा उनकी आंखों में वो दर्द। जब उनको दर्द हो रहा था तो मेरे साथ मेरे भाइयों को भी दर्द हो रहा था। जैसे जैसे पिताजी हमसे थोड़ा सा दूर जा रहे थे उतनी ही घुटन बेचैनी मेरे मन में आ रही थी। उनका फेस सामने ही आते एकदम दिल धड़कना बंद कर देता था। फिर जैसे तैसे पापा को छोड़ा और जब पापा को मैं देख रहा था तो पापा और मैं आंखों से आंखें नहीं मिला पा रहे। पापा जब जा रहे थे तो पापा ने और मैंने, हम दोनों ने एक दूसरे को नहीं देखा, क्योंकि हमें पता था कि अगर हम एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे कि अगर हम दोनों ने एक दूसरे को देखा तो शायद हम खुद पर कंट्रोल ना कर पाए। तो पापा ने मेरी तरफ एक बार भी नहीं देखा। मैं पापा के पीछे पीछे, पापा आगे आगे जा रहे थे। फिर पापा काफ़ी आगे निकल गए और वहाँ से हमको रोक दिया गया कि आप अब इससे आगे नहीं आ सकते। मेरी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैं बार बार अपने चेहरे को पानी से साफ कर रहा था जिससे कि मेरे आंसू किसी को दिख ना सके। मैं अपने आंसू किसी को दिखाना नहीं चाहता था, इसलिए वहाँ पर मैंने पानी से अपने चेहरे को धोने लगा जिससे कि मेरे आंसू छिप जाए। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि पानी तो एक जरिया था, क्या पता मेरा चेहरा ही मेरे आंसुओं से धुल रहा था। फिर हम सब घर आ गए। आंसू को छुपा लेते हैं ताकि कोई देख ना पाए और ऊपर ही ऊपर हम हंस जाते हैं, किसी सभी से बात कर लेते हैं, मजाक कर लेते हैं। तो जैसे टाइम निकल रहा था, फिर दोपहर का टाइम आया। मैं खाना खा रहा था, एक दो निवाला खाया। उसके बाद अचानक फादर का फेस सामने आ गया कि क्या उन्होंने भी खाना खा लिया होगा, और अगर खाना खाया होगा तो क्या ऐसा ही खाना खाया होगा जैसा मैं खा रहा हूँ। नहीं, उन्होंने ऐसा खाना नहीं खाया होगा। लेकिन वो क्या सोच रहे होंगे? वो ये नहीं सोच रहे होंगे कि मैं कैसा खाना खा रहा हूँ। उन्होंने ये सोचा होगा कि क्या मेरे बच्चों ने खाना खा लिया होगा, क्या मेरे परिवार ने खाना खा लिया होगा। उन्हें पता है कि मेरा खाना कुछ भी नहीं है, लेकिन उनको अपने उस खाने की चिंता नहीं है, उनको उस चीज की चिंता है कि मेरी फैमिली, मेरे बच्चों ने खाना खाया होगा कि नहीं। क्योंकि उनको हमसे ज़्यादा कष्ट है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलते। जैसे तैसे खाना फिनिश किया, टाइम निकलता रहा, रात हो गई। रात को सोने के लिए गया, सोच रहा था कि नींद आ जा ही जाएगी, बट बहुत कोशिश की। 10 बजा, 11 बज गए, 12 बज गए, 1 बज गया, 2 बज गया, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। शायद उनको भी नींद नहीं आ रही होगी। वो भी यही सोच रहे होंगे कि
क्या वो लोग भी सो गए होंगे? सोने ही वाला था कि अचानक मेरा माइंड वहां पहुंच गया मेरे फादर के पास कि पापा भी सो गए होंगे या नहीं। फिर मैं परेशान हो गया। फिर जैसे ही आंख से आंसू टपकने वाले थे, मैंने खुद को रोक लिया कि नहीं, फादर शायद सो गए होंगे। फिर मन में विचार आया कि गॉड ने ठीक नहीं किया। किसी अच्छे आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आया भगवान पर कि आज से पूजा करना बंद कर दूंगा, कभी कुछ नहीं करूंगा। फिर मैंने, नींद तो मुझे आ नहीं रही थी, तो मैंने जो विचार मुझे पापा के लिए आ रहे थे, वो विचार मैंने एक मोबाइल में नोटिस कर लिया, मोबाइल में डाल दिए और सो गया। सुबह उठा तो वही बेकार थी सुबह, वह जो डेली रूटीन में करते हैं वो सब कुछ किया सब। फिर किसी का कॉल आया, एडवाइस देने लगा, संतावना देने लगा, बोले जो कुछ भी होता है भगवान की मर्जी से होता है, और कहीं ना कहीं इस चीज में भगवान की नेकी छिपी होती है। मैंने सोचा जिस चीज से किसी को दुख हो उसमें किस चीज की नेकी छुपी होती, पर ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। ठीक है, मैंने सोचा कि अगर इसमें किसी कोई नेकी छुपी है तो ठीक है, मान लेते हैं ये जो कुछ भी होता है भगवान की कृपा से होता है, भगवान जो कुछ भी करते हैं अच्छा करते हैं। लेकिन वो वक्त तो निकालना ही था, तो वक्त निकल रहा था, आंसू नहीं आने दे रहा था, क्योंकि हमें इस वक्त में खुश भी होना है और अपने दर्द को अंदर ही अंदर महसूस करना है। लेकिन वक्त तो फिर भी निकालना है। आप खुश रहें तब भी वक्त निकलेगा, आप सैड रहें तब भी वक्त निकलेगा। फिर मैं बिजी हो गया कि मैं चाहता था कि मेरा माइंड वहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि फादर का फेस आते ही एक अंदर घुटन सी होने लगती थी, आंसू निकलने लगते थे। तो मैं अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहा था बार बार कि वहाँ तक ना पहुँचे। तो उस रात जब मुझे नींद नहीं आई तो मैंने ये सब कुछ अपने मोबाइल में लिख लिया और सोचा एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अपना दर्द किसके पास जाता कुछ पता नहीं चल रहा था। तो सोचा क्यों ना एक वीडियो बनाऊं जिसमें पापा को सामने रखकर ऐसा लगेगा कि मैं अपने पापा से बात कर रहा हूँ। तो मैंने एक वीडियो बना दी। तो मैं पिता के लिए कुछ कहना चाहूँगा कि पिता परिवार का बादशाह होता है और उसका परिवार उसकी प्रजा। अगर बादशाह ही कुछ दिन के लिए दूर चला जाए तो प्रजा अकेली पड़ जाती है, घर की रौनक चली जाती है, ये दीवारें काटने को दौड़ती हैं, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, बस हर वक्त हर पल एक ही चीज़ याद आती है कि काश पिताजी भी साथ होते, कि आखिर ये जीना भी क्या जीना है। तो वो जो दर्द था वो मैं इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया। अब आप बोलेंगे ये तो एक स्टोरी है, इसमें दर्द कहाँ है? कहाँ है दर्द? कहाँ है? अरे दर्द है कहाँ? कहाँ है? कहाँ है? मुझे तो कहीं दर्द नहीं दिख रहा है। क्या आपको कहीं दर्द दिख रहा है? कहाँ है दर्द? यहाँ। तो
मैं अपने डैड को बहुत मिस कर रहा हूँ। लव यू डैड। मैं भगवान से प्रे करूँगा कि आप जल्दी से जल्दी आ जाए और हमारे साथ रहें, क्योंकि आपके बिना ज़िंदगी बेकार है। आप नहीं तो कुछ नहीं, आप हैं तो सब कुछ। आप मेरे भगवान हो। तो उस ऊपर वाले से सिर्फ इतना बोलूँगा कि जल्दी से जल्दी मेरे पिताजी मेरे घर आ जाएं। लव यू डैड, लव यू सो मच। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। पता नहीं क्यों मैंने ये वीडियो बना दी, बहुत याद आ रही थी पिताजी। अपना दर्द डेली दीवारों के साथ शेयर करता था, जहाँ सोता था वही शेयर करता था। फिर सोचा एक वीडियो बनाई जाए, तो बना दी ये वीडियो। भगवान करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है, हमारी फैमिली के साथ हुआ है। थैंक यू सो मच। लव यू डैड, लव यू।